कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली कैंट में उस पीड़ित दलित परिवार के घर पहुंचे जिनकी 9 साल की बेटी की कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। साथ ही हमलावरों ने उसकी लाश का भी जबरन दाह संस्कार करवा दिया। इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, राहुल गांधी 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने परिवार से बातचीत की और परिवार सिर्फ न्याय मांग रहा है। परिवार कह रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। अभी तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 25 लोग लापता है जिनकी तलाश रेस्क्यू टीम कर रही है। श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना और ग्वालियर में नदियों के किनारे बसे 1225 गाँव से 5800 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दतिया में बड़ी आबादी वाले कस्बे सेवंडा को बाढ़ के खतरे के कारण खाली करा लिया गया है। शिवपुरी के 100 से ज्यादा गांव खाली करवाए गए हैं। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि करीब 2000 लोग शिवपुरी में फंसे हुए हैं। पूरे अंचल में बाढ़ का केंद्र शिवपुरी बना हुआ है। राज्यसभा में हंगामा कर रहे 6 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ये सांसद बेल के अंदर जाकर नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद इन्हें निलंबित कर दिया गया। हंगामा कर रहे सांसदों में डोला सेन, नदीमुल हक, अबीर रंजन विश्वास, शांता छेत्री, अर्पिता घोष और मौसम नूर थी, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये सभी तृणमूल सांसद पेगासस जासूसी विवाद को लेकर हंगामा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत में बेरोजगारी अब आम बात हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हर महीने लाखों लोगों की नौकरियां जा रही है। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डाटा के अनुसार जुलाई महीने में ही लगभग 32 लाख वेतनभोगी लोगों की नौकरियां चली गई। दरअसल CMIE ने अपनी रिपोर्ट जारी कर बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में कमी आने के बावजूद देश को जुलाई में 32 लाख वेतनभोगी नौकरियों का नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ बबलू सहित कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ बबलू साल 2009 में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान में प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के आरोपी है। ऐसे में जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ बबलू की भाजपा में शामिल होने को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। पार्टियां नई नई रणनीतियों के साथ मैदान में उतर रही है। एक तरफ जहां बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन यानी कि प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की, वहीं कांग्रेस अब दलितों को साधने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने दलित स्वाभिमान यात्रा शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि इस दौरान दलित भाइयों से वे घर घर जाकर मिलेंगे और उनको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए पिछले दिनों में क्या क्या कार्य किए हैं। साथ ही उनको हक और अधिकार के लिए भी जागरूक किया जाएगा। कोविड महामारी के चलते गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि कोविड के चलते बड़ी सभाओं के आयोजन से बचें। गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि कोरोना काल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजेशन के इस्तेमाल को भी सुनिश्चित किया जाए। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की आलोचना करते हुए कहा कि वह राज्य में सत्ता के 2 केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये टिप्पणी शिवसेना के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन और राजभवन के बीच टकराव को दर्शाती है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने मलिक के बयान की आलोचना की है। मलिक ने कहा कि कोश्यारी ने राज्य सरकार को बताए बिना कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यदि यूरोपा की जगह मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई की नई टीम ने 29 मंत्रियों के साथ अब फिर शपथ ले ली है। नई कैबिनेट में 7 मंत्री ओबीसी, 3 SC, 1 ST, 7 वोकोलिगा, 8 लिंगायत समुदाय से है, जबकि 1 महिला मंत्री बनाई गई है। यदि यूरोपा के बेटे और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष BY विजयेंद्र को बोम्मई की टीम में जगह नहीं मिल पाई है। मुंबई की एक अदालत ने सिने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रेयान थॉर्प की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि दोनों को जिस कथित अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है वह समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था।
और ऐसे मामलों में समाज के हित की अनदेखी नहीं की जा सकती है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SB भाजीपाले ने एप्स के माध्यम से अश्लील सामग्री के कथित निर्माण और उसकी स्ट्रीमिंग से संबंधित मामले में 28 जुलाई को कुंद्रा और थॉर्प की जमानत अर्जी खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। गुजरात और पश्चिम बंगाल के किसानों से प्राप्त किए गए फाइबर और खनिज पदार्थों से समृद्ध ड्रैगन फ्रूट का या फिर कमलम की खेप का पहली बार लंदन और बहरीन को निर्यात किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा कि लंदन को निर्यात की जाने वाली खेप गुजरात के कच्छ क्षेत्र के किसानों से ली गई है, जबकि बहरीन की खेप पश्चिम मिदनापुर यानी कि पश्चिम बंगाल के किसानों से मंगवाई गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह भारत और अन्य देशों की मदद कर रहा है ताकि वे कोविड-19 रोधी टीकों का निर्माण खुद कर पाए। व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में बाइडेन ने कहा कि विश्व में टीकों की कई अरब खुराकों की जरूरत है और अमेरिका करीब आधा अरब खुराक उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे टीकों की आधा अरब खुराक उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है और वे भारत जैसे देशों को स्वयं टीका उत्पादन में सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम में उनकी वो मदद कर रहे हैं। इस समय वो यही कर रहे हैं। चीन के वुहान शहर में एक साल बाद फिर से कोरोना मरीज मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। सरकार ने शहर के सभी लोगों की जांच करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि वुहान शहर में 1 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ऐसे में कोरोना का नया मामला सामने आने से लोगों में दहशत का माहौल है। वुहान शहर में ही साल 2019 के आखिर में कोरोना संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से दुनिया के अन्य देशों में इसका संक्रमण फैलने लगा था। भारत के दीपक पुनिया ने चीन के ली जुशेन को 6-3 से हराकर टोक्यो ओलंपिक पुरुषों की 86 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले पुनिया ने पुरुषों के 86 किलोग्राम वर्ग के आसान ड्रॉ का पूरा फायदा उठाते हुए नाइजीरिया के एकेरेके में एगियो मोर को मात दी थी, जो अफ्रीकी चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रहे हैं। भारत की लवलीना बोर्गोहेन टोक्यो ओलंपिक की महिला मुक्केबाजी की 69 किलोग्राम स्पर्धा में तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनेली से हार गई। सेमीफाइनल में लवलीना बोर्गोहेन को तुर्की की विश्व चैंपियन मुक्केबाज ने 5-0 से हराया। इस हार के साथ ही लवलीना बोर्गोहेन को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। भारतीय पहलवान रवि दहिया बुल्गारिया के जॉर्जी वेलेंटिनोव वेंगेलोव को हराकर टोक्यो ओलंपिक पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। बता दें कि रवि दहिया ने बुल्गारिया के जॉर्जी वेलेंटिनोव वेंगेलोव को 14-4 से हरा दिया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें 24 अक्टूबर को भिड़ सकती है। न्यूज एजेंसियों ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले की तारीख तय हो गई है। ये मैच दुबई के ग्राउंड पर खेला जा सकता है। हालांकि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC की ओर से वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। बॉलीवुड सिंगर और एक्टर यो यो हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक हिंसा का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत दिल्ली की 30 हजारी अदालत में याचिका दायर की है।